नमः शिवाय। श्री हरि विष्णु भगवान की सदा ही जय। जगत के पालनहार की सदा ही जय। द्वारिकाधीश तेरी सदा ही जय रहे। इसमें कहते हैं कि सभी भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। जिससे मैं सुना रही हूँ इसका नाम है तत्व ज्ञान कैसे हो। इस ग्रंथ का, गीता ग्रंथ का नाम है तत्व ज्ञान कैसे हो। सभी भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। मनुष्य मात्र परमात्म प्राप्ति का समान रूप से अधिकारी है, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस बात का हम सबको ध्यान रहे। वीडियो को ध्यान से सुने और लास्ट तक सुने। घर बैठे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। अपने गीता ग्रंथों से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान ना करें। अपनी किताबों से, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करें, ध्यान प्राप्त करें। तो कहते हैं कि मनुष्य मात्र परमात्म प्राप्ति का समान रूप से अधिकारी है, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पारसी, यहूदी, ईसाई, मुसलमान आदि कोई क्यों न हो, मात्र मनुष्य परमात्मा को ही प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता केवल परमात्म प्राप्ति की उत्कट लालसा की है, परंतु जब तक सत्संग नहीं मिलता अथवा कोई आफत नहीं आती, तब तक मनुष्य मानो बेहोशी में रहता है। उसके भीतर परमात्म प्राप्ति की लालसा जागृत नहीं होती। ऐसे भी कई लोग हैं जो यह मानते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करना, पारमार्थिक पुस्तकें पढ़ना, पूजा पाठ करना, साधन भजन करना तो ब्राह्मणों का अथवा साधुओं का काम है, हमारा काम नहीं है। ऐसे लोग परमात्म प्राप्ति के अधिकारी होते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति को, उसकी आवश्यकता को नहीं समझ पाते। परमात्मा का संबंध जीव मात्र के साथ समान है। सभी जीव परमात्मा के अंश हैं। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि भी परमात्मा के अंश हैं, पर उनमें परमात्म प्राप्ति की योग्यता, अधिकार, सामर्थ्य और संतृप्तता नहीं है। परंतु मनुष्य शरीर में परमात्म प्राप्ति की योग्यता भी है, अधिकार भी है, सामर्थ्य भी है और संतृप्तता भी है, क्योंकि मनुष्य बनने का उद्देश्य भी यही है। इसलिए जिसके भीतर परमात्म प्राप्ति की लालसा है, वह चाहे पापी से पापी हो या पुण्यात्मा से भी ज़्यादा पुण्यात्मा, निमन से निमन हो या ऊंच से ऊंच, वह परमात्म प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। अतः परमात्म प्राप्ति के विषय में कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए। इस बात का हम सबको ध्यान रहे। और ध्यान रहे कि कोई भी लेखे जोखे को लेकर अगर हम बात करें तो इंसान पर ही आकर पहुंचती है, डट जाती है, किसी बाकी जीवात्माओं पर नहीं, क्योंकि इंसान को स्वयं भगवान ने, उस मालिक ने अपना ही रूप दिया है। इसलिए बाकी जीवात्माओं को दोष करने पर दोषी नहीं माना जाता, इंसान को माना जाता है। ध्यान से सुने। परंतु कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहे ही नहीं, उसको परमात्मा कैसे मिलेंगे? जो चाहता है उसको परमात्मा मिलते हैं। ये यथा माँ परपगंते तास्त थे बजा जम। तो गीता में कहते हैं भगवान ने, जो जिस प्रकार की मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। एक मार्मिक बात है,
एक मार्मिक बात है कि परमात्मा की प्राप्ति ब्राह्मण को नहीं होती, क्षत्रिय को नहीं होती, वैश्य को नहीं होती, शूद्र को नहीं होती, ब्रह्मचारी को नहीं होती, भाइयों को नहीं होती, बहनों को नहीं होती, पापी को नहीं होती, पुण्यात्मा को नहीं होती। तो फिर किसको होती है? साधक साधक को होती है। तात्पर्य है कि जो केवल परमात्म प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। वर्ण आश्रम योग्यता पद अधिकार आदि का संबंध असत का संबंध है। असत का संबंध रखते हुए सत की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए ब्राह्मण होने के नाते अथवा साधु होने के नाते कोई परमात्म प्राप्ति का अधिकारी हो जाए, यह बात है ही नहीं। जिसके भीतर ब्राह्मण पने का, साधु पने का अभिमान नहीं है और जिसके भीतर परमात्म प्राप्ति की जोरदार लालसा है, वही परमात्म प्राप्ति का अधिकारी है। जिसके भीतर परमात्म प्राप्ति की अनन्य अभिलाषा नहीं है, वह ब्राह्मण अथवा साधु ही क्यों न हो, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अपने वर्ण का अभिमान होने के कारण ही अपने में बड़प्पन अथवा छोटापन दिखता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ अथवा मैं तो शूद्र हूँ। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के विषय में अपने को बड़ा मानना भी बाधक है और छोटा मानना भी बाधक है। साधक में छोटे बड़े का अभिमान नहीं होता और नहीं होना चाहिए। प्रत्युत परमात्म प्राप्ति की भूख होनी चाहिए। भोजन वही करता है जो भूखा हो, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे शूद्र। ऐसे ही भगवत प्राप्ति उसी को होती है जिसमें जोरदार लालसा होती है। शरीर से संसार का काम अथवा सेवा तो हो सकती है, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति तो अपने आप से ही होती है और अपने आप को ही होती है। शरीर की प्रधानता व्यवहार में है, परमार्थ में नहीं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण सांसारिक व्यवहार के विषय में है, परमात्म प्राप्ति के विषय में नहीं। ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ, वैश्य वैश्य के साथ और शूद्र शूद्र के साथ रोटी बेटी का व्यवहार करे तथा अपने वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म का आचरण करे। इस विषय में चारों वर्ण हैं, परंतु परमात्म प्राप्ति में ये वर्ण काम नहीं आते। परमात्म प्राप्ति के लिए तो मैं अमुक वर्ण आश्रम आदि का हूँ, इस अहंता को ही मिटाना होगा और अनन्य भाव से मैं साधक, योगी, मुमुक्षु या भक्त हूँ, इसको स्वीकार करना होगा। अहंता को मिटाना क्या है? मैं न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न साधु हूँ, न वानप्रस्थ हूँ। प्रत्युत मैं तो केवल भगवान का हूँ। तात्पर्य है कि हमारी अहंता का संबंध भगवान के साथ होना चाहिए, वर्ण आश्रम आदि के साथ नहीं। जिसके भीतर वर्ण आश्रम आदि की मुख्यता है और भगवत संबंध की गौणता है, उसको परमात्म प्राप्ति नहीं होती। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति तब होगी जब हमारी अहंता का संबंध परमात्मा के साथ होगा कि मैं तो भगवान का हूँ। वैसे पहले स्त्री में यह अहंता होती है कि मैं कुंवारी हूँ,
पर विवाह होने पर यह अहंता बदल जाती है और मैं सुहागन हूँ, यह अहंता दृढ़ हो जाती है। इतनी दृढ़ हो जाती है कि अगर उसका पति मर भी जाए तो भी उसमें मैं कुंवारी हूँ यह अहंता पूर्ण नहीं होती। वह विधवा तो हो जाती है पर कुंवारी नहीं होती। ऐसे ही साधक में मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि कोई भी अहंता नहीं रहती और मैं परमात्मा का हूँ यह अहंता दृढ़ हो जाती है। मैं परमात्मा का हूँ यह भाव दृढ़ होने पर परमात्मा प्राप्ति की तत्परता, लगन, उत्कट लालसा स्वतः जागृत हो जाती है। इसलिए जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं वे अपने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष आदि का अभिमान न करें। प्रत्युत मैं तो भगवान का हूँ ऐसा माने। परमात्म प्राप्ति स्वयं को होती है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को नहीं। शरीर चाहे ब्राह्मण का हो चाहे अंतजय का हो, उससे तो संबंध विच्छेद करना है। मनुष्य मात्र का परमात्मा के साथ अकाट्य संबंध है। मनुष्य चाहे स्वर्ग में जाए चाहे नरकों में जाए, किसी भी योनि में जाए, उसका परमात्मा से संबंध कभी टूटा नहीं और टूटेगा भी नहीं, टूट सकता नहीं। भगवान का अंश भगवान से अलग हो ही कैसे सकता है। परंतु असत के साथ संबंध मान लेने से वह भगवान का संबंध भूल गया। अगर वह अपना संबंध केवल भगवान से मान ले और अनन्य भाव से उनको पाने की इच्छा करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण। जो भगवान को नहीं चाहता उसको ऊंचा पद मिल जाएगा, तत्व ज्ञान मिल जाएगा, सिद्धियां मिल जाएंगी, पर भगवान और उनका प्रेम नहीं मिलेगा। परंतु जो केवल भगवान को ही चाहता है वह अगर बिल्कुल अनपढ़ और गंवार हो, भेड़ बकरी चराने वाला हो, निम्न वर्ण का हो, निम्न जाति का हो तो भी उसको भगवान मिल जाएंगे। कारण कि भगवान के ही अंश होने के नाते सब के सब मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। इस बात का हम सबको ध्यान रहे। मनुष्य नाम उसी का है जो परमात्म प्राप्ति का जन्मजात अधिकारी हो। वीडियो को लास्ट तक सुने और सच्चे सुख का भी अनुभव करें और शिक्षा भी ग्रहण करें। आगे क्या कहते हैं भगवान। इसलिए सब के सब मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति शरीर के द्वारा नहीं होती। प्रत्युत शरीर के संबंध विच्छेद से होती है। इसलिए भीतर में परमात्मा की चाहना होनी चाहिए। बाहर से शरीर कैसा ही हो, चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे ब्राह्मण का शरीर हो, चाहे किसी भी कास्ट का शरीर हो, कारण कि ऊपर का चोला तो बदलने वाला है पर भीतर का स्वरूप बदलने वाला नहीं। इस बात का ध्यान रहे। बदलने वाले का संबंध बदलने वाले संसार के साथ है और नए बदलने वाले का संबंध नए बदलने वाले उस परमात्मा के साथ है। नए बदलने वाले के साथ बदलने वाले का संबंध नहीं है और बदलने वाले के साथ नए बदलने वाले का संबंध नहीं है। इसलिए मेरे में योग्यता कम है, मेरे पुण्य कम है, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मेरे आचरण अच्छे नहीं हैं आदि बातों को लेकर किसी को परमात्मा की प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए।
अच्छे बुरे आचरण तो पीछे हैं, पर परमात्मा का अंश पहले है। शरीर पीछे है, परमात्मा का अंश पहले है। मनुष्य मात्र का भगवान के साथ साक्षात संबंध है। उसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। भगवान ने किसी एक वर्ण आश्रम आदि के मनुष्य को अपना अंश नहीं बताया है, प्रत्युत जीव मात्र को अपना अंश बताया है। मैं मवांशो जीवलोके कहते हैं कि इसलिए सब के सब मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के पूरे अधिकारी हैं। जैसे किसी माँ के 10 बालक हों तो बालकों के लिए माँ के 10 हिस्से नहीं होते। 10 बालकों के लिए माँ पूरी की पूरी है। एक एक बालक पूरी माँ को अपनी मान सकता है। कोई बालक ऐसा नहीं कहता कि माँ का 10वां हिस्सा मेरा है, अथवा इतनी माँ तो मेरी है, इतनी माँ तेरी है। ऐसे ही भगवान के भी हिस्से नहीं होते। भगवान के सब अंश पूरे भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हैं। एक एक मनुष्य के लिए भगवान पूरे के पूरे हैं। इस बात का हम सबको ध्यान रहे। माँ किसी कारण को लेकर बालक की नहीं होती। क्या अनपढ़ और मूर्ख की माँ नहीं होती? क्या बीमारी की माँ नहीं होती? क्या माँ केवल पढ़े लिखे और स्वस्थ की ही होती है? माँ पर सब बालकों का समान हक होता है, पर वह किसी योग्यता, पद, अधिकार, विद्या आदि के नाते नहीं होता। प्रत्युत माँ के नाते होता है कि मेरी माँ है। इसी तरह भगवान हमारे हैं। छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या मंदा हो, दुराचारी हो या सदाचारी हो, ऊंचा हो या नीचा हो, समझदार हो या बेसमझ हो, भगवान सबके हैं। माँ में तो पक्षपात हो सकता है, पर भगवान में पक्षपात होना संभव ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समहो से सर्वभूतेषु समम प्रिय सब मम उपजाए। मान सूत्र में कहा है कि इसलिए हम कैसे ही हों, भगवत प्राप्ति से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ओम परमात्मा नमः।